नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि हम जो प्लान करते हैं वो होता नहीं है, हम फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो क्या ये लोगों की नजरिया होता है? जैसे कि हम कुछ प्लान करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने का या फिर कुछ करने का हम सोचते हैं तो हम किसी को बता देते हैं, तो क्या किसी का काला नजर लग जाता है? तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी और काफी अच्छी तरीके से आप समझ भी जाओगे इस बात को। मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताती हूँ। मेरे लाइफ में जो जो घटित हुआ है। मेरा 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने ये सोचा था कि मैं आईटीआई पे ज्वाइन करूँ। फैमिली वाले को मैंने रो धो के, अपने मम्मी पापा को, सभी को मनाया है। और हमारे एक रिश्तेदारों में ही किसी ने बोल दिया है ये तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगी। तो वो इंसान ने जो मेरे अंदर नेगेटिविटी भर दिया है ना, उसके बाद से मेरे अंदर ये लगा कि शायद मैं ना कर पाऊं, शायद मैं फेल हो जाऊं। उसके बाद मैं फैमिली वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि पहले 12th कंप्लीट करने के बाद तो तू बहुत ज्यादा खुश थी कि नहीं नहीं आईटीआई करना, ये वो फैमिली को मना के चली गई आईटीआई करने, उसके बाद फेल हो गया ये वो। तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, इतना ज्यादा मतलब नेगेटिविटी अंदर घुस गया था ना उस समय, उस इंसान के बात सुन के कि तेरे से नहीं होगा, तू ये सब के चक्कर में मत पड़, तू नहीं कर पाएगी। ये सोच सोच के मैं बीमार पड़ गई। तो मुझे नहीं पता कि किसी का काला नजर लगता है या फिर हमारा कोई दुष्कर्म होता है पूर्व जन्म का, या फिर पूर्व का कोई कर्म का। तो देखो, मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ में जो जो मैंने झेला है, फेस किया, वो आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर तरीके से समझा रही हूँ ताकि आप समझ जाओ और मैंने जो गलतियां किया है आप ना करो। तो उसके बाद जो है मेरा आईटीआई का सत्यानाश हो गया। ना ही मैं एडमिशन ले पाई, ना ही मेरा सपना कभी पूरा हो पाया। इसीलिए बहुत ही ज्यादा कोई महान व्यक्ति ने ये बोला है कि कभी कुछ लाइफ में करने की सोचो, बड़ा कुछ करने की सोचो तो कभी भी किसी को भी मत बोलो। इवन कि अपने मुंह से भी ये शब्द बाहर ना निकालो ताकि अपने कान सुने और उसे नजर लगाए। वैसे नजर वजर तो लगता नहीं है, ये बहुत बेकार की बात होता है कि इसके नजर लग गया, उसकी नजर लग गया। वैसे होता क्या है, जो खुद फेलियर होता है ना, और कोई इंसान अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा है, तो जो फेलियर है इंसान, उसे देख के बहुत मजा आता है, सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने तो अपने लाइफ में कुछ घंटा उखाड़ नहीं पाया, तो ये इंसान भी नहीं उखाड़ पाया, तो ये क्या करेगा, चलो इससे कुछ नहीं होगा, तो ये गया। कोई और नहीं कर पाया अपने लाइफ में, कुछ आगे नहीं बढ़ पाया, कोई कर्म के वजह से, उसका दुष्कर्म के वजह से वो अपने कर्म से अटका हुआ है, बंधा हुआ है। हजारों लाखों मेहनत करने के बावजूद भी वो इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो कोई फेलियर इंसान जो लाइफ में कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाया, वो देख के उस इंसान को काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील कर रहा है। देखो, इससे भी नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ, घंटा किसी से भी नहीं होगा, तू भी इस लाइन पे जा रहा है, तेरे से भी नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये कोई नजर वजर वाली बात नहीं है। एक जेलेसी होता है कि मैंने अपने लाइफ में तो कुछ उखाड़ नहीं पाया, मैं खुद फेलियर हूं, और फेलियर को देख के मेरे अंदर काफी ज्यादा आनंद महसूस होता है, सेटिस्फेक्शन महसूस होता है। तो यही बात है। तो अगर लाइफ में कभी आप कुछ करने की सोचो, कुछ अच्छा करने की सोचो, कभी भी किसी से मत बोलो अपने सपनों के बारे में, अपने प्लानिंग्स के बारे में कि मुझे ये करना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, मुझे ओडी खरीदना है, मुझे फ्लैट खरीदना है, मुझे करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस जमाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, बिजनेस करना है, जॉब मिल गया, ये वो। कुछ भी नहीं। मेहनत इतना शांत से करो कि आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी शोर मचा दे। तो ये बात हमेशा याद रखना कि कुछ करने से पहले हमें इतना ज्यादा शोर शराबे की, इतना ज्यादा लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। जब आप सक्सेस हो जाओगे, आपकी सक्सेस, आपकी सफलता शोर ऐसे ही मचा देगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि नजर लग जाता है, कुछ अच्छा चीज करो तो बोलो मत, ये वो फलाना ठिकाना। ऐसा कुछ ही नहीं होता है, नजर वजर कुछ नहीं लगता है। कोई नेगेटिव इंसान होता है जो आपको आके ये बोल देगा कि यार तेरे से नहीं होगा। मैं जब पहले YouTube स्टार्ट किया था, 0 से लेके 5000 सब्सक्राइबर इजी नहीं है। जो जो यूट्यूबर्स है उसे पूछो कि 0 सब्सक्राइब से लेके 5000 सब्सक्राइब बनाना कितना ज्यादा मुश्किल है। और जब मैंने पहले YouTube स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोग
बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग मुझे ये बोले थे, अरे यार तू क्या यूट्यूबर बनेगी, बेकार में ये सब के चक्कर में मत पड़। बहुत सारे यूट्यूबर है जिसने यूट्यूब थोड़ा बहुत चला के छोड़ दिया, क्योंकि यूट्यूब में कुछ नहीं रखा है और इसमें इतना इजी नहीं है कि आप सब्सक्राइब बहुत ज्यादा गेन करो और आपकी एक पहचान बने, इतना इजी नहीं है। बेकार में ये सब के चक्कर में मत पड़, क्योंकि वो एक फेलियर है और मेरे को फेल होता देख के उन लोगों के अंदर एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैंने बोला ना, एक फेलियर दूसरा फेलियर को देख के उनके मन को काफी ज्यादा तसल्ली संतुष्टि मिलता होगा क्या मिलता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मत कर ऐसा, यूट्यूब मत बना, बेकार है ये सब, कुछ भी नहीं मिलता है, बेकार में मेहनत करेगी, बेकार में तेरा ही लॉस है, नेट खर्चा होगा, ये वो काफी समय नष्ट होगा, ये होगा। तो अगर मैं लोगों की बात सुन के आज यूट्यूब वीडियो बनाना छोड़ देता तो 0 से लेके 5000 सब्सक्राइबर आज मेरा नहीं होता और व्यूज तो लाखों के ऊपर है। व्यूज की बात तो छोड़ो, वो मैं नहीं बोला, ठीक है, व्यूज की बात मैं नहीं बोल रही हूँ। तो जिनका जो बुद्धि है थोड़ा सा कमजोर है, जिनका मन थोड़ा सा कमजोर है, वो बेचारा इंसान क्या करेगा जब सामने वाला कोई नेगेटिव व्यक्ति उसे ये बोल देगा कि तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, बेकार में ये सब के चक्कर में मत पड़, तू ये बिजनेस खोलेगा लॉस हो जाएगा, तेरे से नहीं होगा। तो सामने वाला व्यक्ति जिसका जो थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा कमजोर है, दिल थोड़ा सा कमजोर है, वो सोचेगा हाँ शायद अगर मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा, अगर मैं बिजनेस में लॉस हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो एकदम डूब जाऊंगा, मेरा तो लाइफ तहस नहस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो सब के चक्कर में लोग आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए लोग कहते हैं कि कोई अच्छा काम करो तो 2 कान मत करो, किसी को भी मत सुनाओ। और दूसरी बात यह है कि लोग बोलते हैं यार मैं इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, किसी को बोलती भी नहीं हूँ, बोलता भी नहीं हूँ अपने लाइफ के प्लानिंग्स की, लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बावजूद भी सब कुछ करके देख लिया, मेहनत भी बहुत ज्यादा करके देख लिया, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो क्या करूं। तो देखो, लोग सोचते हैं कि यार मैं जो बस स्टैंड है वहां पे शॉप खोलूंगी या खोलूंगा तो वहां पे बहुत सारी इनकम होगा। अगर आपके नसीब में होगा, आपने पूर्व में कोई अच्छा काम किए होंगे तो आप घर पे दुकान चलाओ, लाखों कमाओगे। और अगर आपका पूर्व कर्म ही खराब है तो बस स्टैंड में दुकान खोल के बैठ जाओ, ऐसे सब मक्खियां मारोगे बैठे बैठे, एक ग्राहक तक नहीं आएगा। तो ये सब जो है हमारा कर्म के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमने बहुत मेहनत करके देख लिया, हमने बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि हमारे कुछ पूर्व कर्म हमें रोक रहे। पूर्व की कोई खराब जो कुकर्म हमने किए थे, खराब कर्म किए थे, किसी से बहुत कर्जा करके उसे नहीं दिया, पूर्व जन्म में किसी को धोखा दिया, पैसा ठगा, किसी का जमीन ठगा, किसी का संपत्ति लूटा, बहुत कुछ हो सकता है पाप के लिस्ट में। तो इसके कारण पाप भोग, नरक में भोग के आने के बाद भी वो सब कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। और कोई इंसान घर के सामने दुकान खोल के बिना कोई मेहनत के करोड़ों रुपया कमा रहा है, पूर्व जन्म में वो काफी अच्छा कर्म किए होंगे, बहुत एक महान आत्मा रहे होंगे जो खुद ना खा के, खुद भूखा रह के पशु पक्षियों को भूखे को खाना खिलाया होगा। इसी वजह से उसका अभी पाप कर्म जो है करते हुए भी उसे बहुत ज्यादा धन प्राप्ति हो रहा है, लाइफ में बहुत सारे सक्सेस, नाम उसे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा कर्म से भी जुड़ा होता है, अच्छा कर्म खराब कर्म से भी जुड़ा होता है, जिसके कारण हम मेहनत करने के बावजूद भी हमें सफलता प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे जरूरी है कि आप भगवान से ज्यादा प्रे करो, भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो, ताकि जो हमारा पाप कर्म है वो धीरे धीरे करके थोड़ा सा मुक्त हो जाए, पाप कर्म दूर हो जाए। और हमेशा याद रखना, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो, लाइफ में कुछ प्लानिंग है आपका अच्छा, किसी से भी शेयर मत करना, किसी से डिस्कस मत करना, क्योंकि मैंने आपको बोल ही दिया है, कभी कभी किसी का खराब बात है, आपको लग सकता है कि अरे यार ये ऐसा करेगा, तो आपके मन में कुछ खराब नेगेटिविटी आ जाता है। तो मत करो, किसी को भी डिस्कस किसी से मत करो कि हमें लाइफ में आगे क्या करना है, क्या प्लानिंग करना है, क्या नहीं, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।